सीधे डीएम से कहा, क्या मुख्यमंत्री से कहना पड़ेगा। अब आप कहने अभी पेपर वाले ऊँख तोड़े वाले माफिया बना देवा, माफिया बड़ा के एकदम साधु बना देवा। तो मैं ऐसा मत फंसावा। हाँ बताओ, कमंडल है कि जय श्री राम वाले को लोटवा मिल जाए कि कुल करवा तब मिली। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा। इतनी लापरवाही हुई है। ये हजार लीजिए, मैं वह नेता भी नहीं, कमीशन किसी अधिकारी के पास पहले कर लीजिए। मैं अगर उसमें अगर मुझको जानकारी संज्ञान में हुआ, आधिकारिक कार्रवाई नहीं हुआ, सीधे मैं मुख्यमंत्री दूंगा। ये मेरी आदत है। अगर ये गड़बड़ी करेंगे एक बार चांस, अब की 2 बार हो गया है, आपके सीधे मुख्यमंत्री दे दूंगा। अगर आप लोग देंगे तो कल मैं पकड़ा दूंगा। ये हालत है इन लोगों की बनाने। इस खबर के प्रायोजक हैं मां सिंगारी बालिका इंटर कॉलेज और मां सिंगारी स्मारक महिला पीजी कॉलेज, फरौली, कोइरसा, आजमगढ़, जहां आपकी बहन बेटियों को मिलेगी बेहतर शिक्षा। कला एवं विज्ञान वर्ग से स्नातक एवं पैरा स्नातक की कक्षाएं उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रबंधक डॉक्टर बीके यादव। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भाजपा नेता के पिता को दी गई श्रद्धांजलि। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे एमएलसी रामसूरत राजभर ने कई समस्याओं को लेकर जताई नाराजगी। आजमगढ़ जिले के बुरहानपुर तहसील क्षेत्र के कौड़िया स्थित पेट्रोल पंप पर बसपा के वरिष्ठ नेता रमाकांत वर्मा की पुण्यतिथि बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधान परिषद सदस्य रामसूरत राजभर द्वारा सर्वप्रथम स्वर्गीय रमाकांत वर्मा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया और उन्होंने कहा कि रमाकांत वर्मा द्वारा क्षेत्र में सबसे पहले बसपा की स्थापना की गई थी। उनकी कर्मनिष्ठा और ईमानदारी की चर्चा पूरे क्षेत्र में है। आज वह आम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन उनकी कृतियों को लोग आज भी याद कर रहे हैं। कार्यक्रम के आयोजक भाजपा नेता जितेंद्र मोहन वर्मा ने कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर चंद्रजीत तिवारी, प्रभाकर तिवारी, वीरेंद्र वर्मा, ब्रिजेश पटेल, दिनेश गिरीश सहित तमाम लोग मौजूद रहे। इस दौरान एमएलसी रामसूरत राजभर ने कुछ सड़कों और किसानों की समस्याओं को लेकर नाराजगी व्यक्त की और तत्काल संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सुनते हैं मीडिया से बातचीत करते हुए कार्यक्रम के आयोजक जितेंद्र मोहन वर्मा व एमएलसी रामसूरत राजभर ने क्या कुछ कहा। क्या कहेंगे, मित्र थे पुराने, उनके पुत्र के निवेदन पर आए हैं इसमें टंकी के उद्घाटन। और कुछ जानना चाह रहे हैं तो उसके विषय में पूछिए। जनता को ये पेट्रोल पंप खोलने से कितनी सुविधाएं आसपास की जनता को मिलेंगी? हैं? आसपास की जनता को क्या सुविधा होगी जैसे पेट्रोल पंप खुल रहा है? अरे बहुत सुविधा है। मान लीजिए यहाँ हाईवे पे इस रोड पे कम और अन्य रोडों से इस पर कम पेट्रोल पंप भी थे और हाईवे पे अक्सर ज़्यादा दूरी पे बनाए। यहाँ तो कम दूरी पे बना ले और की अपेक्षा है, तो यहाँ बड़ी दिक्कत होती थी। हम लोग खुद हाईवे पे जाते हैं, कभी काल ऐसा होता है कम पेट्रोल रहता है, खुद अपनी दिक्कत महसूस करते हैं। तो सर, आगामी 27 का चुनाव नजदीक है, क्या तैयारियां चल रही हैं आपके विधानसभा क्षेत्र में? तैयारी हम लोगों का वही अपना काम का मुद्दा रहेगा और क्या रहेगा, जो काम किए रहेंगे उसी वही हमारा मुद्दा रहेगा अपने क्षेत्र में। अब देख मुख्यमंत्री आ रहे हैं, हाँ, क्योंकि पहले अरोला में आना था। नहीं अरोला में तो हमको नहीं जानकारी, आप लोगों को विशेष जानकारी हो तो। जैसे आपके कार्यकर्ता लोगों द्वारा ये चर्चा थी कि नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं के ना, अगर कोई दूसरा कार्यकर्ता दूसरा नेता का हो तो उसको कहिए, अन्यत्र बात है। हाँ, भाई गठबंधन के लोग हमारी पार्टी थोड़ी ही राष्ट्रीय पार्टी के जिम्मेदार है। जहाँ तक उनका दायरा गठबंधन जहाँ तक है मुख्यमंत्री का डिसाइड। लगातार आपका मैं किया भी था, मेरा प्रस्ताव भी है। हाँ, तो क्योंकि बजट भी आ गया है। हाँ, और क्या विलम्ब है, क्या कारण है? नहीं, यह है कि वह टेंडर कई लोगों का एक आदमी तो है नहीं, टेंडर हो जाएगा प्रक्रिया तो जल्दी होगा। जैसे जनता ने, आम जनमानस में यही सोचना चाह रही है कि जब तक मुख्यमंत्री जी से शिलान्यास नहीं करेंगे तब तक रोड नहीं बनना। नहीं, गलत बात है। आप लोगों की ये गलत सूचना मिली है। वो काम होगा। महाराज जी खुद मीटिंग में कहे थे इसको तत्काल बनवाओ गड्ढा वाला। और मैं बल्कि इस संबंध में बनारस ये भदोली से पवई और कलान जो जाता है उसमें 22 किलोमीटर बनी, 32 रह गई है। मैं कहा महाराज जी, मैं कई बार आपसे निवेदन किया, सदन में भी उसको तो कहा सदन से नहीं काम चलेगा, लिख कर लाया रहा। मैं कहा जी ये अरौला दोनों को दिया था, कहने आज लिख के लाया हूँ, यहाँ आज भी यहाँ भी लाया, वहाँ भी दिए हैं आपसे व्यक्तिगत। उन्होंने मांगा, प्रमुख सचिव को हमारे सामने दिए, उस पर कार्यवाही के लिए कहे कि लंबा बजट है,
इसका हम कर देंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। अरोला वाला तो मतलब जनता की जो जनता कब लगातार तक वेट जनता कर रही है, कब तक नहीं प्रतीक्षा खत्म तो होगी? जनता को हम अथेंटिक थोड़ी बताएंगे। पैसा बजट आ गया है और उसका नहीं, किसका पूछ रहे हैं? अरोला कप्तानगंज। ये अरोला का जल्दी जल्दी बनेगा। अब हम यह बता देंगे, आप कल पेपर वाले ऊँख तोड़े वाले के माफिया बना देगा, माफिया बड़ा के एकदम साधु बना देगा। तो मैं ऐसा मत फंसावा। हाँ बतावा। आपको फंसाने वाले नहीं, जनता जो इंतजार जनता की अपेक्षा तो अभी मैं तलौड़िया में 147 नया और विशेष मरम्मत में 147 रोड दिया। अब बताइए, अब देख लीजिए नेट पर, नहीं तो मैं फाइल। नहीं तो आप तो रोड को देखते हैं, नेट पे नहीं देखते हैं, हम हाँ। वास्तव में रोड को भी देखते हैं। हाँ, जो रोड की स्थिति नहीं। है वो आपको अवगत कराना चाहिए। रोड की स्थिति यही मैं, जैसे आप जिसको बता रहे हैं मैया पार का, उसको मैं अवलोकन किया था, देखा भी था। मैं संज्ञान में चीफ एक्शन को डाला, इसके बाद कहा ठीक बनवा देंगे, फिर वह लापरवाही किया। मैं सीधे डीएम से कहा, क्या मुख्यमंत्री से कहना पड़ेगा? अब आप कहने अभी आपको बता दें कि बहुत ज्यादा लंबी रोड नहीं है। महिया पर यहाँ मैदवारे से गौशाला होते हुए जहाँ प्रमुख सचिव से लेके बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि आप उसमें अरे उस जगह मैं जहाँ बता रहे हैं, मैं कोतवाल, ये जो बर्मा वाली सड़क वह उसपे मतलब यह इतनी टूट गई सड़क, और रिपेयर आपको बता दें कि रिपेयर भी पिछली बार एक मिनट आप रिपेयर भी हुआ था पिछली बार। अच्छा। मात्र गड्ढे मतलब एक छोटे गड्ढे को भर के फिर आगे मतलब थोड़ी डिस्टेंस पे 3-4 जगह रिपेयर की गई। ये अरोला मंडल में है अर्पित। ऐसी सड़कें हम आपको और भी बताएंगे। यहाँ गौरा से होते हुए बहिरादेव जो प्रथम देव को जोड़ती है, इस सड़क पे भी ऐसा काम किया गया है। और साफ केदारपुर से नहर जो जाती है सोफीपुर, इस पे भी ये जान लीजिए, जितनी लापरवाही हुई हो, ये जान लीजिए। मैं वह नेता भी नहीं, कमीशन लूँ किसी अधिकारी के पास। पहले सुन लीजिए, मैं अगर उसमें अगर मुझको जानकारी संज्ञान में हुआ, आधिकारिक कार्रवाई नहीं हुआ, सीधे मैं मुख्यमंत्री दूंगा। ये मेरी आदत है। अगर ये गड़बड़ी करेंगे, एक बार चांस, अब की 2 बार हो गया है, आपकी सीधे मुख्यमंत्री को दे दूंगा। अगर आप लोग देंगे तो कल मैं पकड़ा दूंगा। ये हालत है इन लोगों की बनाने की। सड़क का सर्वे किया भैरवपुर दरगाह में, जो सड़क बनी अच्छी बनी, लेकिन बीच में कुछ सड़क ऐसी बनी है कि उसकी दुर्दशा पूरा ग्रामीण मतलब की प्रदर्शन से लेकर सब कुछ की, लेकिन उस पर लिपा पोती कर दिया जा रहा है। जेल ठेकेदार पे ठेल रहा है, ठेकेदार जेल पे ठेल रहा है। कौन लिखल लाले हुआ? अब हमको समाधान तत्काल हम पूछ के बताए दवाई डॉक्टर के। यहाँ के किसानों से जुड़ी एक समस्या है, जो यहाँ के आसपास में जो भी क्रय केंद्र है, कहाँ किसान है? नहीं तो किसान कहाँ पच्छाम किसान है, किसान नाम मात्र के किसान का वही मतलब कहा बोला। किसान जो सर है गन्ना किसान, जो गन्ना क्रय केंद्रों पर उनसे धुलाई के नाम पे जो उनका गन्ना उतारा जा रहा है, उसके नाम पे उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। उनका आरोप है कि कभी आप जिला अधिकारी या किसी अधिकारी के संबंधित संज्ञान में डाले, जिला अधिकारी के आप लोग किसान डाले या हमसे कहे नहीं, जैसे हम जनप्रतिनिधि, अरे हम जनप्रतिनिधि होने के नाते कार्य मेरे भी संज्ञान में या कहीं प्रेरित होकर पूछ रहे हो तो हम भाई अलग बात है, किसी दल वल से हो संगठित वही यह बात दूसरी। लेकिन आप पहली बार मुझसे कह रहे हैं, अगर यह कहेंगे तो मैं तत्काल पूछूंगा। इस तरह की समस्या अभी आपके सामने डीएम से कहूँगा है, इससे मतलब मात्र काटा 1 किलोमीटर भी नहीं होगा, 2 किलोमीटर पीछे है, वहाँ ट्रालियों का जाम है। और किसानों का आरोप है कि उनकी अर्ली पर्ची को सामान्य बना दिया जा रहा है इंचार्ज द्वारा। ऐसी धांधली मतलब कि उत्तरवाई के नाम पे जो बिल या तो आज आप यह प्रकरण आप लोग आज मेरे संज्ञान पहली बार डाल रहे हैं। अगर प्रतिनिधि मैं नहीं आया होता तो कहते भी नहीं किसी से आप लोग नहीं जस्ट लाइक स्टैचू कर देते हैं। नहीं कहाँ लोग तो वह हो कि जस्ट लाइक स्टैचू, जैसे हम लोग पत्थर की मूर्ति समझेला, अगर सामने मिल गई चला नमस्ते कह रहे, पत्थर की मूर्ति नहीं तो जस्ट लाइक स्टैचू। जैसे हम बता रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि जैसे लोकल बॉडी जो आपकी लोकल कार्यकर्ता है वो जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं, क्योंकि अगर उनको किसी समस्या से, क्या इनके यहाँ समस्या नहीं? आपके मंडल अध्यक्ष है। अच्छा है ना लोग का समस्या। अच्छा ये बताइए, अभी लोग समस्या मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिए। इनके यहाँ मेरे ही प्रस्ताव पे ये जो खजूरी से गया है मीराबान, ये आपकी उदयना, आपके कोतवालीपुर, सूफीगढ़, उधर कौन है? अभी लोगों से मैं कहता हूँ रोड को देखभाल करना, तुम लोग मंडल लेकर टहले तो गड़बड़ है, तुरंत लिखकर मुझको दो, तुरंत मैं डीएम या मुख्यमंत्री कह दूंगा। या तब क्यों तुम लोग शिकायत करते हो? तुम लोग जिम्मेदारी लायबिलिटी है कुछ की है नहीं है? खाली कमंडल लेके जय श्री राम वाले कुलोटवा मिल जाएगी कि कुल करवा तब मिली। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा। मैं जितेंद्र मोहन वर्मा,
पूर्व जिला पंचायत सदस्य। आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज हमारे पिताजी की 29वीं, हमारे पिता स्वर्गीय रमाकांत वर्मा जी, उनकी 29वीं पुण्यतिथि थी, उसी के बीच में कार्यक्रम आयोजित था। अच्छा, हर साल मनाते हैं? हाँ, हर साल मनाते। अच्छा, आपके पिताजी का जो विचार था उस चीजों पे अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जैसे चूंकि वो पुराने बसपा के कैडर हाँ, के बड़े ही हाँ, क्रांतिकारी नेता थे। सर्वजन हिताय तो सर्वजन आज जो सुखाय। आप बीजेपी में हैं, कहाँ उनका सपना साकार? क्योंकि बसपा को स्थापित करौलिया उन्होंने किया, तो उनका भी सपना रहा होगा कि उनका कुनबा, उनका परिवार, उनके लोग बसपा में ही रहे। लेकिन आप दूसरे खेमे में चले गए। नहीं, बसपा की विचारधारा को समायोजित करके अंत्योदय अंतिम व्यक्ति तक लाभ दिलाने के लिए बीजेपी सरकार कार्यरत है, सबका साथ सबका विकास के साथ। सबका साथ सबका विकास, ठीक जी। लेकिन जब उन्होंने अपने खून पसीने से बसपा को यहाँ सींचा, उसको विकसित किया, आज उनको श्रद्धांजलि सभा के अवसर पर आप किसी अन्य दल में होंगे, उनको कैसा महसूस होगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। विचारधारा उनकी आज भी वही है जिसको भाजपा लेके चल रही है। जैसे बाबा साहब को सम्मान को लेकर जितना भाजपा ने काम किया है, उतना अन्य पार्टियों ने। हाँ, बसपा थी हमारी पार्टी, लेकिन अब किन्हीं कारणों से हमको वहाँ से हटना पड़ा। पेट्रोल पंप की भी ओपनिंग की है। हाँ, आज पेट्रोल पंप किस नाम से खुला हुआ है? आरपी फिलिंग स्टेशन, रमाकांत जी, मेरे पिताजी के नाम से। आपके पिताजी के नाम से जी। क्योंकि यह पेट्रोल पंप काफी लंबे समय से बन रहा है। जी। क्योंकि रोड से आने जाने वाले यात्रियों को लेकर सबको एक इंतजार था कि कब ओपनिंग होगी। जी। लेकिन काफी लंबा समय लगा, क्या कारण रहा? नहीं, एक ये एनएच का पंप है, आरओ पंप है बी साइड, तो उसमें थोड़ी समस्याएं आती हैं, क्योंकि एनएच द्वारा जो मानक रहता है उस हिसाब से काम कराने के बाद एनओसी दी जाए, तो और भी कुछ विवाद थे जिस वजह से रुका रहा। अच्छा जितेंद्र मोहन जी, आप राजनीति में भी बहुत सक्रिय भूमिका निभाए। जी। क्योंकि इसके पहले जिला पंचायत सदस्य भी रहे। जी। और आगे क्या है, पंचायत चुनाव में ही अपना? नहीं, पंचायत चुनाव हम 2010 में लड़े थे, जिला पंचायत सदस्य हुए थे, तब से हमने पंचायत चुनाव लड़ना छोड़ दिया है। अब हमारा लक्ष्य भी। मोहन वर्मा का क्या उद्देश्य है? हाँ, हमारी विधानसभा की ही तैयारी है, अगर टिकट मिलता है तो हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के सेंटर से? जी। मांग रहे हैं। अगली बार भी मांग रहे थे, हम 2 बार से मांग रहे हैं। तो किन्हीं कारणवश उसको सभी लोग जानते हैं, हो जाता है, कभी अलायंस में चला जाता है, कभी कुछ और समस्याएं आ जाती हैं। तो अब की बार भी हमें उम्मीद है कि हमको पार्टी, क्योंकि आप जैसे सक्रिय कार्यकर्ता तरौलिया में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, फिर भी तरौलिया में कमल नहीं खिल पा रहा है, क्या कारण? जैसे आप जैसे कार्यकर्ता अगर हो तरौलिया में जी और कमल ना खिल पाए, क्योंकि आप प्रत्याशी की होड़ में हैं, तो क्या कारण है, क्या कमियां रह जा रही? कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं यहाँ विधानसभा तरौलिया में कि दिक्कत हो जाती है। जैसे क्या चेहरा तरौलिया की जनता को नहीं मिल पा रहा है कि जिसको लोग वोट कर सके? देखिए, यहाँ समाजवादी पार्टी से तो स्थापित नेता हैं बलराम यादव, संग्राम यादव, अन्य किसी पार्टी से कोई स्थापित हो नहीं पाता है। आज कोई आता है, चुनाव लड़ता है, उसके बाद 5 साल प्रत्याशी को भी लेकर के, क्योंकि हाँ, प्रत्याशी को, हाँ, हर बार ऐसा होता है कि प्रत्याशी आता है, चुनाव लड़ता है। हर बार सीखने का काम करते हैं। पिछली बार कन्हैया निषाद को लॉन्च किया, फिर भोजन बड़ी थाली आ गई। इस बार कहीं इस बार तो मान लीजिए ओम प्रकाश जी भी जोर लगा के बैठे हैं तरौलिया। कहीं पार्टी की मजबूरी होती है, गठबंधन धर्म का भी पालन करता है। देखिए, एक सीट से नहीं मतलब होता। तरौलिया गठबंधन में जाएगी, सरकार बनाने के लिए कभी कभी त्याग करना पड़ता है, तो हमने किया है, देखा जाएगा, हमेशा थोड़ा ऐसा होगा, क्योंकि तरौलिया आजमगढ़ जिले में सबसे मजबूत सीट है भाजपा के लिए, तो हमको नहीं लगता है। तो आपको विधायक बनाना चाहता है, ऐसा प्रयास कर रहे हैं। नहीं, आप चाहते हैं, लेकिन सिर्फ नेतृत्व से भी कुछ मिला होगा? नहीं, मिलता है। देखिए, कभी कभी परिस्थितियां बदल जाती हैं, तो आप अभी मंत्री भी रहे। जी, ठीक।